ओके बच्चा पार्टी, सेमीकंडक्टर्स पे लेक्चर नंबर 03, थर्ड लेक्चर ऑन सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पे पिछले लेक्चर में डिस्कस हुआ था। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, उसके अंदर कुछ भी इम्प्योरिटीज डोप्ड नहीं किया, इम्प्योरिटीज डाला नहीं है अपन ने अभी, वो प्योरली सिलिकॉन ही है या जर्मेनियम ही है उसके। अच्छा वो कैसा होता कैसा है, तो अपन पिछले लेक्चर की थोड़ी सी ब्रीफिंग करें। जैसे देखो ये रहा आपका सिलिकॉन का वेफर, उसमें ऐसा एटम्स होता है, वो एक एटम क्या होता है अपने क्या बोलते हैं, 4 नेबरिंग एटम के साथ कनेक्ट होता है ऐसे। ये रहा सपोज अपना, अरे यार टाइम पास कर रहे हैं सर, देखो ये रहा सिलिकॉन, ठीक है, ये अपने 4 नेबरिंग एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये बना दिया। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए पार्टनरशिप करता है, क्या कंट्रीब्यूट करता है, अपना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है कि नहीं। ये सारे सिलिकॉन है भाई। यहां पर भी होगा, सब जगह होगा। ये सिर्फ एक एटम का बाकी के 4 एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड दिखा रहा हूं, तो इसका मतलब ये ना समझे कि पूरे सिलिकॉन के क्रिस्टल में सिर्फ 5 ही एटम है सर, ऐसा नहीं होता है। लाखों करोड़ों 10⁻23 एटम्स पर मोल, समझ में आ रहा है, एक मोल में 10⁻23 एटम्स होता है। हाँ ये रहा, ये प्योर सिलिकॉन है, मतलब अभी इसके अंदर कुछ भी डाला नहीं है, मिलावट नहीं की है। बट वाई मिलावट इज नेसेसरी, कंपल्सरी टू मेक सिलिकॉन मोर एफिशिएंट, दैट पॉइंट वी विल लर्न टुडे। वाई दिस मिलावट इज कंपल्शन टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ सिलिकॉन। देख भाई क्या होता है, मैं अभी प्योर सिलिकॉन पे बात कर रहा हूँ, एक्सट्रिंसिक पे आया नहीं हूँ, अभी इंट्रिंसिक पे ही बात कर रहा हूँ। और वहां तकलीफ क्या है, उस तकलीफ को समझेंगे तो पता चलेगा ना कि अब अंदर इम्प्योरिटी डालेंगे तो इट विल बिकम मोर एफिशिएंट। तो इम्प्योरिटीज नहीं डाला है तो तकलीफ क्या पड़ रही है, तकलीफ ये पड़ रही है कि ये सिलिकॉन 0 केल्विन टेम्परेचर का ड्राइंग है। 0 केल्विन टेम्परेचर पे सारे कोवेलेंट बॉन्ड देखो बंधे हुए हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में से बाहर नहीं निकला है। देखो ये दोनों इधर बंधे हुए, ये दोनों इधर, ये दोनों इधर, सारे इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं। दे ऑल आर बाउंडेड इन बॉन्ड 0 केल्विन टेम्परेचर पे। बट जैसे ही आप यू टेक दिस सैंपल एट द रूम टेम्परेचर, इट गेट सम हीट फ्रॉम द रूम टेम्परेचर। वो जो रूम टेम्परेचर से उसको हीट मिलता है, उसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड आर ब्रोकन, टूटते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहां पे जगह खाली हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होती है, बेचैनी होती है, मतलब वो बोलते हैं ना गुजराती में, रघवा थी है, हाय हाय चो जो मारो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, कहीं और घूम रहा है, वो मजे कर रहा है अब। तो हम खुश हो जाते हैं कि हाँ यार रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया, रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया, अब ये करंट फ्लो करेगा। लेकिन भाई साहब रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, लेकिन उतना सारा नहीं कि एक अच्छी अमाउंट का करंट दे पाए हमको, लेस अमाउंट में। समझ में आ रहा है, रूम टेम्परेचर पे माना कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं बॉन्ड में से, और अब ये कंडक्टिंग बिहेवियर बनाते हैं, उसको उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो पैदा करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो अब ऐसा तो क्या करें कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। ये तो तय है कि कोवेलेंट बॉन्ड में से जो ज़्यादा टूटेंगे नहीं, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लाएंगे कहाँ से, बाहर से डालने पड़ते हैं। तो हम जब इसके साथ इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं ना, तो वो इम्प्योरिटीज़ अपना इलेक्ट्रॉन लेके आता है और बहुत सारा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो फिर फ्लो अच्छा मिलता है। समझा बेसिक नेसेसिटी, बेसिक कंपल्सन, व्हाई वी मस्ट ऐड सम इम्प्योरिटीज एंड मेक इट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। समझ में आया? जब तक इम्प्योरिटीज नहीं डाला है
रूम टेम्परेचर पे इसका खुद का इलेक्ट्रॉन इतना सारा नहीं है कि वो करंट की नदियां बहा देगा, समझा? वेरी लो अमाउंट ऑफ करंट, कंडक्टिविटी कम होता है, ठीक है। तो हम इम्प्योरिटीज डालेंगे ना अंदर तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा बहुत सारा, फिर वो इलेक्ट्रॉन और इसके ये थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन मिलके बड़ा कंडक्टिविटी देंगे। तो ये है मोरल ऑफ द स्टोरी कि व्हाई इंट्रिंसिक आर मेड एक्सट्रिंसिक टू मेक देम मोर एफिशिएंट, ठीक है। तो बस ये अपना इंट्रोडक्शन पॉइंट यहाँ पे लिखते जाओ। चलो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक मतलब प्योर, समझ रहे, अभी कुछ मिलावट नहीं की है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे उनकी हालत क्या होती है? एट रूम टेम्परेचर लो कंडक्टिविटी, लो कंडक्टिविटी क्यों? अंदर का तो रहस्य पता चल गया आपको, बहुत कम इलेक्ट्रॉन फ्री हो पाते हैं तो करंट कम ही बहेगा, लो कंडक्टिविटी। बट बाय एडिंग, एडिंग नहीं बोल सकते उसको, डोपिंग बोल सकते हैं। बाय डोपिंग इम्प्योरिटीज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज, चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन, होल भी हो सकता है। आपने ऐसा इम्प्योरिटी डाला जो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन लेके आया, तब चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो बनेगा। लेकिन आपने ऐसा इम्प्योरिटी डाला जो बहुत सारा होल लेके आया, तो होल भी तो चार्ज कैरियर है ना अपने सेमीकंडक्टर में। थैंक्स फॉर दिस गर्मा गर्म चाय। ओके भाई, गर्मा गर्म चाय का मजा आ गया। अब चलो गर्मा गर्म थियरी पढ़ते हैं। मैं चार्ज कैरियर बोलता हूं तो तुम ये झंडा पकड़ मत लो कि सर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। भाई होल भी होता है सेमीकंडक्टर में, करंट दो वजह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन ऑल्सो एंड होल ऑल्सो। लेकिन होल है वो एक्चुअली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन ही है, ये भी हमने समझा था, है ना? ए यार तुम लोगों की जिंदगी का क्या होगा? ये जो फ्री हो गया ना इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से करंट बनेगा। लेकिन इस होल को फिर से भरने के लिए इस बाउंड में से, इस बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन आया ना, तो बोलते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो होल का जो करंट है वो एक्चुअली इस बाउंड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही है, ये हमने देखा है बहुत डिटेल में, तभी मैं ज्यादा नहीं जाता उस पर। तो बाय एडिंग सम इंप्योरिटीज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज, चार्ज कैरियर बढ़ जाते हैं, एंड कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज, कंडक्टिविटी इंक्रीज। तो बच्चों आपको समझ में आया कि किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्योरिटीज क्यों डालना है? बस कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ओके कि नहीं? ओके। अब इंप्योरिटीज आप डाल रहे हो अंदर दोस्त, तो कुछ नीति नियम का ध्यान रखना पड़ता है जिंदगी में। ऐसे ही कुछ भी मत घुसेड़ देना, वरना वो सिलिकॉन खुद बर्बाद हो जाएगा। आपने कुछ भी इंप्योरिटीज डाला तो सिलिकॉन खुद बर्बाद हो जाएगा बेचारा, तो ना सेमीकंडक्टर रहेगा ना बजेगी बांसुरी, ऐसा हो जाएगा। तो इंप्योरिटीज डालते वक्त क्या क्या केयर हमको करना है? तो 3-4 पॉइंट है। देखो सबसे पहले केयर क्या करना है। पहला, आप जो भी इंप्योरिटीज डाल रहे हो, जो भी अशुद्धियां कचरा अंदर डाल रहे हो, वो इंप्योरिटीज के एटम का वॉल्यूम और इस सिलिकॉन या जर्मेनियम के एटम का वॉल्यूम मैच करना चाहिए। उसका वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना वो यहाँ पे होस्ट एटम की जगह बैठ नहीं पाएगा, समझा? तो इंप्योरिटीज के एटम का वॉल्यूम तो बड़ा नहीं होना चाहिए, सिलिकॉन जर्मेनियम के एटम के वॉल्यूम के आसपास ही होना चाहिए। तो पहला केयर क्या करना है? वॉल्यूम मैच होना चाहिए, वॉल्यूम मैचिंग। ये मेरी लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ, आप समझ के लिख लेना टेक्स्ट बुक में से पढ़ के। वॉल्यूम मैच होना चाहिए। दूसरा, जो भी इम्प्योरिटीज डाल रहे हो वो इस एटम को हटा के होस्ट का काम इधर करना चाहिए। ये इम्प्योरिटीज का एटम यहाँ पे एडजस्ट होना चाहिए, ठीक है? और बाकी के क्रिस्टल को कुछ डैमेज करना नहीं चाहिए।
तो वो होस्ट एटम की जगह पे बैठना चाहिए। होस्ट एटम मतलब सिलिकॉन या जर्मेनियम, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम होस्ट है ना। वो जो इम्प्योरिटीज बाहर से आ रहा है वो तो गेस्ट है, वो तो मेहमान है। होस्ट कौन है इधर? बुला कौन रहा है कि आ जा भाई मेरे घर पे पतासे बट रहे? कौन बुला रहा है? सिलिकॉन जर्मेनियम। पतासे जानते हो? आपकी जनरेशन में पतासा चलता है? मुझे लगा सिर्फ डेयरी मिल्क चलता होगा। हमारे टाइम में इतना सा पतासा देख के भी हम नाचने लगते थे। और तुमको तो डेयरी मिल्क भी दे दी हो ना तो बोले ये नहीं चलेगी, 150 वाली दो। ओके, तो होस्ट है ये सिलिकॉन और जर्मेनियम। दे इनवाइट द इम्प्योरिटीज की आजा बैठ जा। तो ये बैठने लायक होना चाहिए, होस्ट एटम की जगह पे अपना जगह बनाना चाहिए। ऐसा इस टाइप का इम्प्योरिटीज आपको सिलेक्ट करना है। एक और दांसू केयर है। और क्या ध्यान रखना चाहिए हमने को? तो वॉल्यूम मैच करना चाहिए। हाँ, मैंने बोला ना इम्प्योरिटीज ऐसा मत डालना कि सिलिकॉन को बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, मतलब डीफॉर्मेशन नहीं करना चाहिए। सिलिकॉन का जो ओरिजिनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन होना चाहिए भाई, वरना वो सिलिकॉन बदल के कुछ और बन जाएगा, है ना। तो डीफॉर्मेशन नहीं करना चाहिए, डीफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। 3 केयर करना है। तो चलो 2 पॉइंट बहुत क्लियर हो गए कि किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज क्यों डालना है? कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। क्यों डालना है? कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। देख भाई, कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हमको इम्प्योरिटीज डालना है। दूसरा, इम्प्योरिटीज डालते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है? नींद में जाके नहीं डालने के लिए, घुस जा, जागो, समझो और इन बातों का ख्याल रखो, ठीक है। 1, 2 और 3 बातें। अब इम्प्योरिटीज 2 टाइप का आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम मैच करना है ना आपको। तो देख, सिलिकॉन और जर्मेनियम ना 4th कॉलम में आते हैं, पीरियडिक टेबल के 4th ग्रुप या 4th कॉलम में आते हैं। तो उसके जितना ही वॉल्यूम किसका होगा? उसके जस्ट पड़ोसी का, जो 3rd ग्रुप में आता होगा या जो 5th में आता होगा, है कि नहीं। सिलिकॉन खुद 4th पोजीशन पे है पीरियडिक टेबल में, 4th प्लेस नहीं बोल रहा हूँ, Z उसका 4 नहीं है, Z तो 14 है, जर्मेनियम का 32 है। वो जो कॉलम बनता है ना ग्रुप, तो सिलिकॉन 4th ग्रुप में आता है। तो हम ऐसा एटम सिलेक्ट करें जो इसके जस्ट नेबर में हो, तो उसके नेबर में या तो 3 होगा या 5 होगा। तो 3 और 5 वाली इम्प्योरिटीज हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज। लेट्स लर्न दैट 2 टाइप। 2 टाइप्स, भाई कैमरा कवर करना इधर है। 2 टाइप्स, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट। ट्राई TRY बता रे, इंग्लिश मीडियम तू जब नर्सरी में था मैं तब से पढ़ा रहा हूं। चलो, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट। अब पेंटावेलेंट कौन कौन है? आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। ये 3 आपकी किताब में लिखा है और ये 3 ही मुझे आता है, इतना ही अपना केमिस्ट्री है। तो कौन कौन से है पेंटावेलेंट में? आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस, ये सारे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज है। ट्राइवेलेंट में कौन सा है? एल्यूमिनियम, बोरॉन, हाँ पता है आप क्यों बोल रहे हो? इंडियम, ये है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। इंडिया ये तो आयोडीन होता है रे, आई तो आयोडीन हो जाएगा, इंडियम। ओके लिसन, अभी ठीक है, हंसी मजाक छोड़, सुनो। अब फिर टाइम वेस्ट होगा, लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएगा और मैं बाकी पूरा अधूरा छोड़ूंगा नहीं। चलो, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस, ये 3 है पेंटावेलेंट। एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम, ये 3 है ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट का मतलब क्या है? जैसे अपना ये सिलिकॉन खुद कैसा है? टेट्रावेलेंट। ये पेंटावेलेंट है, मतलब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है पार्टनरशिप करने को और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने को। ये 5 इलेक्ट्रॉन देगा कि ले मेरे 5 रख, और सिलिकॉन बोलेगा मेरे पास तो 4 ही है। तो एक जो ज्यादा बचेगा ना, वो ये बोलेगा रख ले, डोनेट कर देगा। समझा? तो अपन ने पहले बात की थी ना कि जो भी इम्प्योरिटीज आएगा वो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो ये लेके आया इलेक्ट्रॉन, 5 लेके आया,
4 इलेक्ट्रॉन से सिलिकॉन के साथ पार्टनरशिप करेगा और बाकी का एक जो एक्स्ट्रा बचेगा वो क्रिस्टल को डोनेट करेगा कि रखो, और ऐसे घूमने में काम आएगा वो। तो ऐसे फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है ये ऐड करने, ये डोपिंग करने से। समझा? इसमें दिक्कत है, ये ट्राइवेलेंट है, ये 3 ही लेके आता है। सिलिकॉन के पास मांगता है कि यार सिलिकॉन तेरे पास तो 4 है, मेरे पास 3 है, क्या अपना पार्टनरशिप हो सकता है क्या? सिलिकॉन बोले हो सकता है, तेरे 3 के साथ मेरा 3 मैच हुआ और जो मेरा चौथा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए तेरे पास एक होल है, तो फिर एक होल बन जाता है वहाँ पे। और ऐसे बहुत सारे होल बन जाते हैं, तब होल की वजह से फ्लो मिलता है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करने से। ठीक है, अब आप ये जो भी इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हो, इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। ये फिनोमिनन क्या कहलाता है? डोपिंग। और ये जो आप डालते हो अंदर, इनको बोलते हैं डोपेंट्स। डोपेंट्स, समझा कि नहीं? पक्का? ओके, तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। अब हम 2 धांसू क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आईएमपी है, कि आपने यदि पेंटावेलेंट मिलाया इम्प्योरिटीज तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो एन टाइप बनेगा, नेगेटिव टाइप। पूरा क्यों बनेगा वो समझा रहा हूं पूरा। और यदि आपने ट्राइवेलेंट मिलाया तो वो पॉजिटिव पी टाइप बनेगा। तो एन टाइप पे पूरा डिस्कशन है और पी टाइप पे पूरा डिस्कशन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है बी। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब क्वेश्चन 4 बनता है एन टाइप। ये एक्सट्रिंसिक का एक टाइप है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। मैं पहले ही लिख देता हूं, इसे मन लगा के पढ़ना। इसे मत पढ़ना, ऐसा नहीं, इसे मन लगा के पढ़, इसे मजे से पढ़ना। ठीक है, चलो एन टाइप क्या होता है? जब सिलिकॉन का क्रिस्टल बन रहा होता है, जब सिलिकॉन को फॉर्म करते हैं लैब में, उसी वक्त उसके अंदर ये पेंटावेलेंट डोपिंग कर देते हैं। पेंटावेलेंट डोपिंग करते तो क्या होता है कि ये पेंटावेलेंट है, मतलब अपना 5 इलेक्ट्रॉन लेके आता है। स्टोरी बता दूं कि पॉइंट्स लिखूं इसके? स्टोरी, थैंक यू। जब पॉइंट्स लिखो मजदूरी करवाओगे। हाँ देखो, तो जब सिलिकॉन का फॉर्मेशन होता है उसी वक्त उस सिलिकॉन वेफर में, उस सिलिकॉन के क्रिस्टल में हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज डाल दें। तो पेंटावेलेंट क्या करेगा? अपना 5 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और सिलिकॉन का खुद के पास कितना है? 4। तो उस पेंटावेलेंट आर्सेनिक का 4 और सिलिकॉन का 4 तो बॉन्ड बना देगा, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है आर्सेनिक का वो फ्री हो जाएगा। और वो इतना कमजोर होता है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर से भी टूट के निकल जाता है वहां से और क्रिस्टल में फ्री हो जाता है। तो घूमता है, फिर वो करंट फ्लो करेगा, है कि नहीं? करंट फ्लो में अपना सपोर्ट करेगा, सिंपल है। अब इसका नाम एन टाइप क्यों पड़ा? तो आपको पॉइंट्स भी चाहिए तो मैं थोड़ा थोड़ा लिख के बताता हूं। देखो, जैसे ये रहा आपका कोई एक सिलिकॉन एटम जो नेबरिंग 4 एटम के साथ कनेक्ट होता है, लेकिन अब सिलिकॉन की जगह किसने ले ली? वो आर्सेनिक ने ले ली। बाकी सारे सिलिकॉन है, समझना आराम से, अच्छा है, लिखने में भी मजा आएगा। ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड बना दो। अब इन सब में इलेक्ट्रॉन भी डालो। अरे यार, ले भाई, इलेक्ट्रॉन 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 ई। इलेक्ट्रॉन को तोड़ के बोले ई अलग और वो अलग से पढ़े तो ई स्पेस इलेक्ट्रॉन कैसा साउंड करता है? प्रोटॉन, प्रोटॉन। चलो, अब ये जो आर्सेनिक है इसका एक इलेक्ट्रॉन कमजोर पड़ा है इसके पास, ये वाला 4 तो इसने दे दिए ना, आर्सेनिक ने एक यहाँ पे दिया, एक यहाँ पे दिया, एक यहाँ पे दिया और एक यहाँ पे दिया, 4 तो दे दिए, बॉन्ड बन गया। अब 5वां किसके साथ जुड़े? नहीं जुड़ सकता है, तो ये यहाँ पे वीक बॉन्ड से जुड़ा होता है आर्सेनिक खुद के साथ, और जैसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर मिलता है ये निकल लेता है, ये निकल लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डिजिट्स भी हैं जो याद रखने हैं। सिलिकॉन में
ये इलेक्ट्रॉन है, इसको इतना एनर्जी मिलेगा ना तो ये यहाँ से निकल लेगा। और मान लो सिलिकॉन की जगह आप जर्मेनियम ले रहे हो तो इतना एनर्जी चाहिए 0.05, ठीक है। ओके, ये याद रखने वाला एमसीक्यू है, कभी पूछ सकते हैं कि कितना एनर्जी चाहिए। ओके, अब एक मिनट इसको कंपेयर करो कि ये जो आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, उसको इतना एनर्जी मिलेगा तो टूट लेगा यहाँ से, लेकिन ये जो बाउंड में पड़ा है, बॉन्ड के अंदर पड़ा है, वो इलेक्ट्रॉन को उखाड़ना है तो कितना एनर्जी चाहिए? तो सिलिकॉन के लिए चाहिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना ज़्यादा चाहिए देखो आपको अभी यहाँ पे कुछ समझ में आएगा। और जर्मेनियम के लिए चाहिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब मुझे ये बताओ कि इजीनेस किसके लिए है, कौन सा इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्री हो जाएगा? आर्सेनिक का। इसको बहुत कम एनर्जी, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि रूम टेम्परेचर पे ये बॉन्ड में से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है बहुत लो अमाउंट होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए इतना एनर्जी चाहिए। इसलिए अपन ने इम्प्योरिटीज डाला, और इम्प्योरिटीज के इलेक्ट्रॉन को निकलना है, एस्केप करना है बॉन्ड में से, तो कंपैरेटिव टू बहुत कम एनर्जी चाहिए। समझो अब पकड़ में आ रहा है क्यों इम्प्योरिटीज डाला। सिलिकॉन का खुद का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के आसानी से नहीं जाएगा, इतना एनर्जी चाहिए। और जो इम्प्योरिटीज डाला आपने आर्सेनिक, एंटीमनी या फास्फोरस, उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल लेगा और करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ये डिटेल आप याद रखना है, 1 मार्क्स एमसीक्यू में आ सकता है आराम से। अब चलो, ये एक इलेक्ट्रॉन मिला इस क्रिस्टल को, अब इसका रेशियो क्या होता है पता है? आपके पास 10⁶ सिलिकॉन है तो उस पर आप 1 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो आर्सेनिक का। ये रेशियो है कि 10 लाख पे 1। अब मान ले 1 मोल सिलिकॉन आपके पास है, कितना? सिर्फ 1 मोल। तो 1 मोल मतलब क्या होता है? 10⁻23 के आसपास। तो कितना एटम मिलेगा, कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? 10⁻17 फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट विल गेट। ये समझ में आ रहा है रेशियो? मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब सिलिकॉन का 10⁻6 एटम है आपके पास, 10⁻6 10 लाख एटम है, तो उसमें आर्सेनिक का 1 एटम चलता है, मतलब 1 ही इलेक्ट्रॉन लाता है। तो फिर सोचो 1 मोल सिलिकॉन होगा तो आर्सेनिक का कितना इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएगा अंदर? 10⁻17। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा। तो फिर पूरे क्रिस्टल में आपको इलेक्ट्रॉन ही दिखेंगे, सब पूरा ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन सब जगह अत्र तत्र सर्वत्र इलेक्ट्रॉन ही दिखेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं एन टाइप, नेगेटिव टाइप। पूरा इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है ना अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। समझा एन टाइप नाम क्यों पड़ा इसका? इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बढ़ जाता है। अब रेशियो क्या है पता है? इसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होल के डेंसिटी से बहुत बड़ा होता है। होल कहाँ से पैदा होते हैं? यहाँ से, ये सब उखड़ने से। और ये सारे उखड़ेगा कितना? बहुत कम, क्योंकि इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये जो आर्सेनिक का फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके कंपेयर में होल बहुत कम पैदा होते हैं, इसलिए होल की डेंसिटी बहुत कम होती है और इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब नाम भी दिए हुए हैं, इनको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और इनको बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब आप मानोगे नहीं, ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं एग्जाम में। बच्चा समझ के पढ़ता है तो उसको याद रहता है। देख कैसा सवाल पूछा गया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? एन टाइप है मतलब पूरा नेगेटिव है, मतलब सारा इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन तो मेजॉरिटी हो गया, तो उधर माइनॉरिटी कौन होगा? होल। तो ये आंसर आएगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? होल। अब ये रटने वाली चीज नहीं है, आपने समझ लिया था, आपके साथ आ गया ये आंसर, पूरी लाइफ रहेगा ये आंसर आपके साथ। हो गया एन टाइप। अब हम थोड़ा पी टाइप पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन 5 बनता है अपना पी टाइप। आसान सा सवाल है। पी टाइप में यही होगा, आर्सेनिक की जगह कौन आ जाएगा? एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम आएगा, मैं फिर से ड्रॉ यार, ले हाँ ले कर तो रहा हूं, मुंह क्या बिगाड़ रहे हो? सर फीस पूरा दिए हैं तो पढ़ाई भी पूरा दो। बहुत से बच्चों के चेक बाकी हैं अभी, चैप्टर खत्म होने आया। ये नहीं कि चैप्टर खत्म होते सर तू कौन मैं कौन, चेक दे दो भाई,
गरीब आदमी की जान मत लो। कपड़े नहीं है नए सिलवाने, देखो आराध्य की टी शर्ट पहन के घूम रहा हूँ, अब चेक दो तो नए नए ब्लेजर लेके आऊँ कहीं से, फिर मैं भी मारवाड़ी ब्लेजर पहनेगा कुर्ता पजामा पहन के आया करो। चलो ये हो गया ड्राइंग, इतना सा टाइम लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई चालू शूटिंग में क्यों घुस रहे हो? ओके चलो, अब देखो ये एल्यूमिनियम आया, एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट पैदा होता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन रखता है, चौथा नहीं है उसके पास, तो 3 रखेगा तो एक की यहाँ पे कमी पड़ जाएगी। देखो एल्यूमिनियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया सिलिकॉन को कि चला जा पार्टनरशिप करते हैं, और चला जा भागीदारी करते हैं, चला जा पार्टनरशिप करते हैं, फिर यहाँ पे बोलेगा अरे यार अपने पास तो कम पड़ गया एक, तो यहाँ पे एक कम पड़ गया, बन गया होल। अब इसका रेशियो भी यही होता है कि 1 मोल पे कितना होल बनेगा, 1 मोल पे 10⁻17 होल बन जाएगा। सारा यही स्ट्रक्चर में दोबारा लिखवाना नहीं है, सिर्फ आपको समझ में आ गया पी क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें इतना सारा होल दिखेगा, होल 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 पूरा होल दिखेगा, तो आपको लगेगा। और होल को हम क्या समझते हैं, प्लस क्यू चार्ज वाला प्लेस, हालांकि चार्ज वहां पे होता नहीं है, ये बोला है आपको मैंने, होल जस्ट इमेजिनरी स्पेस, तो पूरा अपने को होल पॉजिटिव टाइप दिखेगा, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, पी टाइप, पॉजिटिव टाइप। समझा कि नहीं समझा? देखो ये हो गया अपना पी टाइप। अब इसमें सीधी सी बात है, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस देन डेंसिटी ऑफ होल। ये हो गया माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और ये हो गया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब देखो सुनो, अब एक बढ़िया नाम पूछते हैं कि डोनर डोपेंट्स कौन है? ये डोनेट करता है कि ले बेटा 5वां इलेक्ट्रॉन लेके जा, मजे कर, जिंदगी जी ले, तो ये डोनर डोपेंट्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? डोनर। आए लिखना पॉइंट, हाँ डोनर है, ये दाता है, मतलब दान कर रहा है। और ये है एक्सेप्टर डोपेंट्स। ये लोग एक्सेप्टर क्यों है? क्योंकि इनके अंदर होल है ना, तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी का इलेक्ट्रॉन खींचेगा सिलिकॉन का, चल दे 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 दे, तो ये मांगता रहता है, तो ये क्या है? एक्सेप्टर डोपेंट्स। ठीक है। अब एग्जाम में 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन बनेगा, जिसको आप क्वेश्चन 6 बोल के अपना नोट्स आगे बढ़ाओगे। क्या बनेगा क्वेश्चन? डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप, दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। 2 मार्क्स का क्वेश्चन। गुजरात स्टेट बोर्ड 2016 में ये क्वेश्चन आया था स्टेट बोर्ड के एग्जाम में कि एन टाइप और पी टाइप के बीच डिफरेंस के 4-4 पॉइंट लिखो। मार्च 2016 गुजरात स्टेट बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो इसको आईएमपी बोल सकते हैं। अब एन टाइप और पी टाइप के डिफरेंस को बच्चे रटते हैं अलग से, क्यों भाई? ये दोनों समझ लिया ना, तो चले यहाँ पे खड़े खड़े डिफरेंस बताते हैं अपन। पहला डिफरेंस, इसका नाम एन टाइप है, इसका नाम पी टाइप है। इसके स्पेलिंग में एन आता है, इसके स्पेलिंग में पी आता है। इसको हम लेफ्ट साइड पढ़ाते हैं, इसको हम राइट साइड पढ़ाते हैं। ए हंसी मजाक, चलो फिर से पढ़ाई पे ध्यान दे। एन टाइप और पी टाइप में डिफरेंस लिखना है सबसे पहला, कि एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन होता है, माइनॉरिटी होल होता है। दूसरा ऑफिशियल पॉइंट, इसमें मेजॉरिटी होल होता है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है? ये फर्स्ट डिफरेंस। मैं लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ बोलना है और आपको समझ के लिख देना है, ठीक है। दूसरा, इसमें डोनर डोपेंट्स डाले जाते हैं जो पेंटावेलेंट होते हैं। इसमें एक्सेप्टर इंप्योरिटीज डाली जाती है जो ट्राइवेलेंट होती है। 2 पॉइंट तो दिए दासू, अब और 2 बनाओ रे तुम लोग, इतना सारा समझाया है। इतना केमिस्ट्री नहीं लिखना है, ग्रुप 15 14। बोलो और क्या बनेगा पॉइंट? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, वो तो बोला ना कि मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन होता है, माइनॉरिटी। हाँ ये वाला पॉइंट लिख सकते हो, ये वाला डेंसिटी, ये वाला डेंसिटी वाला भी लिख सकते हो, नंबर डेंसिटी ऐसा होता है। फिर एक और लिख सकते हो, वो तो आया ना, आया 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 आया। लिसन, अरे ये नाम लिख दो कि इसके अंदर जो डोपेंट्स डालने वो ये होते हैं
और इसके अंदर जो डालने हैं वो ये होते हैं। हाँ, इसमें मेजॉरिटी करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है। इसमें मेजॉरिटी करंट 5-7 पॉइंट मिल गए यार, लिख सकते हो आप, है कि नहीं? तो अब इसी तरह हम आज का लेक्चर 3 समाप्त करते हैं। आई होप कि आपने एन टाइप और पी टाइप को एंजॉय किया। और उससे पहले भी अच्छा क्वेश्चन था वो एक्सट्रिंसिक। ए हेलो, बैग पैक करो, कितनी जल्दी पड़ी है, मतलब कि सर आप बोलते रहो, हम तो निकल रहे पीछे के गेट से। व्हाट इज दिस? ये लड़कियों का बहुत त्रास है यार लाइफ में। बच्चे देखो कितना आराम से सीधे से बैठे हैं। बच्चे तो इतने सीधे बैग ही नहीं लाए, घूमने आए गार्डन में। चलो लिसन, सुनो, सीरियस, ऑन अ सीरियस नोट, एन टाइप पी टाइप तो आपको शायद मेरे हिसाब से पूरा दिल के अंदर उतर गया। ये जो एक्सट्रिंसिक था जो पहले पढ़ाया था, उस पर 1-2 मिनट फिर से बात करना चाहता हूँ फास्ट ट्रैक पे। हमारे पास सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक होता है, प्योर। हम उसको एक्सट्रिंसिक क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि जो प्योर होता है उसकी कंडक्टिविटी लो होती है। रूम टेम्परेचर पे उतने बॉन्ड टूटते नहीं है जितने हमको चाहिए, तो कंडक्टिविटी लो होती है, तो हमको बाहर से कुछ डालना पड़ेगा जो कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा, इसलिए जरूरी है। फिर जो बाहर से डाल रहे हैं उसमें क्या बातें ध्यान रखनी है? 3 बातें। उसका वॉल्यूम मैच करना चाहिए, वो अंदर जाके डिफॉर्मेशन नहीं करना चाहिए, और वो होस्ट की जगह बैठ जाना चाहिए शांति से। ये 3 बातें ध्यान रखनी है, पक्का? और फिर जो आप इम्प्योरिटीज डाल रहे हो उसकी 2 कैटेगरी भी यहाँ पे लिखवाई थी, तो सारा यहीं पे याद हो गया। अब घर पे जाके क्या पढ़ोगे? इसका मतलब ये नहीं कि घर जाके किताबें फेंक दो। सर आपने तो बोला था इसको अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ। अगले लेक्चर में आपका नोटबुक चेक किया जाएगा और मैं देखूंगा कि एन टाइप पी टाइप पे आपने क्या पॉइंट्स लिखे टेक्स्ट बुक में देख के। ओके, नोट्स लेके आना सेमीकंडक्टर के तीनों लेक्चर का। ओके, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।